हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या आप सब खुश हैं? आमीन। प्रभु का धन्यवाद। हमेशा खुश रहना हमारा जिम्मेदारी है। आमीन। प्रभु ने कहा है जो शांति जो तुम्हें दी गई है वो शांति कोई चुराने न पाए। आमीन। कि वो अनंत काल का शांति है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू जीसस। मैं थोड़ा उत्तेजन का वचन दूंगा ताकि आपका विश्वास बढ़ जाए प्रभु में। आमीन। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है। बहुत सारे लोगों के परमेश्वर का आनंद नहीं है। वो आनंद वो लोगों ने खुद खो दिया है। They lost their joy. जब यीशु मसीह ने आनंद दिया था वो आनंद वो बरकरार नहीं रख पाए, क्योंकि मालूम है यीशु का आनंद संभालने के लिए हमारा जीवन काफी नहीं है। यीशु मसीह का आनंद को तुम्हें बनाए रखना पड़ेगा, और कई सारे हथियार उस आनंद के विरुद्ध में चलेगी। आनंद का अगर दूसरा परिभाषा अगर हम कहें वो है उद्धार। खबरदार कोई तेरे उद्धार के बीच में ना आए। उद्धार का मतलब है परमेश्वर और तुम। उद्धार के प्रति तेरा कोई भी बीच में ना आए। आनंद के प्रति जो जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, प्रभु के आनंद मेरा ताकत है, वो ताकत को कोई चुरा ना सके। उसको तुम्हें बनाए रखना पड़ेगा। दैट इज योर ड्यूटी। वो आपका काम है, आपका कर्तव्य है, आपको वो आनंद को बचाए रखना। आज कई सारे लोग हैं ना, कलीसिया में मैं कह रहा हूं, बाहर के लोगों तो छोड़ो, हमारा कोई नाता नहीं है। आज संसार में कई सारे लोग हैं ना, यीशु मसीह को जानते हुए भी, हर कलीसिया के लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, तुम भी कोई एक कलीसिया का मेंबर हो। अगर आप इस कलीसिया का मेंबर समझते हो, एक कलीसिया का सदस्य समझते हो, तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर आप कोई और कलीसिया का सदस्य हो जो ऑनलाइन में यूट्यूब में देख रहे हो, तो तुम अगर तुम प्रभु का आनंद को तूने खो दिया है, इसका मतलब तूने सब कुछ खो दिया है। तेरा अंदर जीवन नहीं है। यू लॉस्ट योर लाइफ व्हाट गॉड इज गिवन टू यू। जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया था वो जीवन को तूने खो दिया है। आनंद के बगैर तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तेरा आनंद को बनाए रखना पड़ेगा। प्रभु के साथ तो खुश रहेगा तो बाकी सारे लोगों के साथ तो खुश रहेगा। दैट इज द साइन। वो चिन्ह है। तुम प्रभु के साथ आनंद में हो तो तुम दूसरे के साथ भी आनंद में रहोगे। आमीन। जिस झरने से तुम पानी पीते हो और पानी पीकर तुम तृप्त होते हो, तो उसी के माध्यम के द्वारा तुम दूसरों को कह सकते हो वो झरना है, उस नदी से मैं पानी पी रहा हूं, मैं तृप्त हो रहा हूं। योना का 14 अध्याय में ऐसा लिखा है, कहता है कि कोई प्यासा हो मेरे पास आए, कोई अशांति है, आनंद नहीं है, वो मेरा पास आए, मैं उसे आनंद दूंगा। हालेलुया। तो मैं थोड़ा सा उत्तेजन के लिए आपको वचन दूंगा। अगर आपको जिस तरह से लेना ले। अगर जो आपको पसंद पड़ता है वो ले लो, जो पसंद नहीं आपको वो छोड़ दो। लेकिन यहां पर यह मत समझना कि आप सबको मैं वचन को ठोक के दे रहा हूं, आपको लेके जाना ही पड़ेगा। नहीं, ये आपके ऊपर है। बाइबल में लिखा है कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोया, और कोई अच्छे भूमि में गिरे, कोई पत्थर के ऊपर गिरे, कोई कांटे में गिरे, कोई रास्ते के बाजू में गिरे। लेकिन बाइबल बताती है जो अच्छी भूमि में गिरे वही फसल लाया। आमीन। लेकिन हम कलीसिया में ये भी नहीं मान सकते कि अच्छी भूमि है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है विश्वास के द्वारा बो। आमीन। जो सुनने वाले सुन ले, और सुनने के द्वारा अगर आप विश्वास करते हैं और ये वचन को लेके जाते हैं, आपके घर में 100 गुना आशीष आएगा, क्योंकि मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। हालेलुया। क्या आप खुश है? आपको खुश होना ही पड़ेगा प्रभु के साथ। किसी के साथ ही तेरा अनबन है, इसका मतलब तू प्रभु के साथ भी अनबन है।
अगर किसी के साथ तू नफरत करता है तो ये मत समझना कि प्रभु के साथ तू खुश है, क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी नाप से प्रभु भी तुझे नापता है। हेलो, व्हाट मेजर यू मेजर अदर्स, गॉड ऑल्सो मेजर सेम टू यू। इसके लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, ताकि परमेश्वर के द्वारा हमें अनुग्रह मिले, ताकि दूसरों को हम प्रसन्न कर सके। मैं बोलूं ना, कलीसिया में कई सारे लोगों का आनंद खो गया है, दे लॉस्ट, वो खो दिया है, नहीं है उनके पास। आनंद को बनाए रखना पड़ेगा, इसको बचा के रखना पड़ेगा, तुम्हारा आनंद कोई चुरा ना सके। और इसके साथ आनंद को रखने के लिए सारे बलिदान, बहुत सारे बलिदान छुपा हुआ है। जब प्रभु ने जो आनंद दिया ना, उसको बचाए रखने के लिए कि हमें बहुत सारे बलिदान को देना पड़ेगा। सुन लेना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। तुम्हारे नफरत को त्यागना पड़ेगा, ये बलिदान करना पड़ेगा। तेरे गुस्से को बलिदान करना पड़ेगा, ईर्ष्या निंदा को बलिदान करना पड़ेगा। ये आनंद के विरुद्ध में उठने वाला हथियार है। तुम किसी को भी तुम्हारा जैसे तुम जैसे हो वैसे दूसरों को भी सोचना पड़ेगा। दूसरे को तुम्हारे नीचे नहीं रखना पड़ेगा, तुम्हारे समान सोचना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने एक समान प्रेम किया है। ना कोई तुझसे बड़ा है, ना कोई तुझसे कम है, ये मान के तुझे चलना पड़ेगा। आनंद परमेश्वर ने दिया हुआ आनंद, वो कभी भी है ना आसानी से आप मेंटेन नहीं कर सकते, उसको हमेशा संभालना पड़ेगा। देखिए हम निकालेंगे वचन में नेहमिया का 8 का 10, जल्दी जल्दी निकालना है तो निकालो, नहीं तो मैं पढ़ना चाहता हूं, पढ़ता हूं। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकने चिकने भोजन करो और मीठे मीठे रस पियो, और जिसके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ है उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो। हेलो, इधर लिखा है उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर के आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। उदास रहने के लिए परमेश्वर आपको इजाजत नहीं देता, तुम्हें आनंद को बनाए रखना पड़ेगा। अगर नहीं बना के रखोगे तो आपका ही नुकसान होगा, किसी और का नहीं। सुन रहे हैं? इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट गोस अराउंड इट कम बैक्स अराउंड। जो है ना दूसरों को तूने भेजा है ना, वही चीजें तेरे पास लौट कर आता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। हेलो, अगर तुम दूसरे को बुराई करोगे, वो बुराई तेरे पास ही लौट आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। वो घूम के ठहरने की कोई जगह नहीं मिलती, इसके लिए लौट कर तुम्हारा पास ही आती है। इसके लिए अगर हम प्रभु का आनंद बांटेंगे, आनंद आपके पास लौट आएगा। चंगाई को बांटोगे, चंगाई आपके पास लौट आएगा। प्रेम को बांटोगे, प्रेम लौट कर आएगा। हालेलुया। छुटकारे को बेटो है ना दोगे दूसरों को, छुटकारा लौट कर आएगा। आमीन। इसके लिए बाइबल में लिखा, आज के दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारा प्रभु का आनंद ही मेरे दृढ़ गढ़ है। आमीन। हमने तय कर लिया। अभी आज तक शैतान ने हमें भावनात्मक में वार किया, आज तक हम लोगों के लिए जी रहे थे, लेकिन प्रभु कहता है अभी तो मेरे लिए जिएगा, अभी मेरे लिए जिएगा। तो हमने ठान लिया है। आमीन। विश्वास का वचन बोए जा रहे हैं। अगर जो सुनना है सुन सकते हैं और चल सकते हैं। यूहन्ना का 15 अध्याय, यूहन्ना का 15 अध्याय 10 और 12 में पढ़ना चाहूंगा। आमीन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। प्रेम में बने रहोगे। हमेशा याद रखिएगा बाइबल को ध्यान से पढ़ते समय, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, इफ यू ओबे माय कमांड, बाइबल सेज, मेरे आज्ञा कमांड, आज्ञा को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। ये कंडीशन है प्रभु का। तुम अपना आनंद को बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हो ना,
खुद मैं बाइबल पढ़ूंगा, खुद मैं प्रार्थना करूंगा, खुद सब कुछ करूंगा। प्रभु कहता है नहीं, आज्ञा बलिदान से भी बढ़कर है, आज्ञा पालन करना पड़ेगा। प्रभु कहता है अगर तुम्हें प्रेम चाहिए मेरा, जाकर उससे मेल मिलाप कर। हेलो, ये आज्ञा में है। तुम अपने आप को दूसरों से अच्छा मत समझ। क्यों मालूम है? वो भी परमेश्वर की सृष्टि है, सबको एक समान। देखिए मेरे आज्ञाओं को मानता, देखिए मैं मानेगा तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। ये यीशु मसीह कहता है मैं पिता से प्रेम करता हूं, इसके लिए मैं प्रेम में बना हूं। मैं पिता से प्रेम नहीं रखूंगा, मैं प्रेम में बना नहीं रहूंगा। If you not abide in me, abide with God, if you am not abide with Father, amen, the love of God will be not there with us. मेरा साथ परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। एक दूसरे के साथ सहभागिता नहीं रखोगे तो परमेश्वर का प्रेम नहीं रहेगा। तुम्हारा आनंद को कोई चुराने नहीं पाएगा, नहीं पाना चाहिए, चुराना नहीं पाना चाहिए, चुराना नहीं चाहिए वो आनंद को। जो प्रभु ने आनंद दिया है वो आनंद को तुम बनाए रखो। हालेलुया। और आगे देखो कह रहे हो, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। ये परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है। मेरा आनंद तुझ में बना रहना चाहिए, उसको ख्याल रखना। हेलो, मेरा आनंद तुझ में बना रहना चाहिए, ख्याल रखना। इसको चुराने में कोई देना नहीं। कोई भी रिलेटिव, कोई भी अपना रिश्तेदार, कोई भी सभा संबंध, कोई भी उसको चुराना सीखेगा। चुराना नहीं चाहिए और तुम्हें इजाजत नहीं देना चाहिए। खबरदार, मेरा आनंद के प्रति तो आए तो तुम्हारे लिए एक सीमा रखा है, वहीं पर तुम रहेगा, उससे आगे नहीं आएगा। क्योंकि इसके आगे आता है जो है वो आनंद है मेरा, और वो मेरा प्रभु के साथ होता है। यीशु मसीह लोगों के साथ सेवा कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह लोग जो कह रहे थे उससे नहीं किया, उसने वो नहीं माना। लेकिन जो यीशु कह रहे थे वो लोगों ने माना। सुन रहे? लोगों की बात यीशु ने नहीं माना। यीशु जो कह रहे थे वो बातें लोगों ने माना और लोगों में आनंद आ गया। आमीन। जीवन देने वाले के बात मानोगे, तुम्हारे अंदर जीवन आएगा। इसके लिए लोगों को यीशु मसीह ने किसी भी लोगों को अपने ऊपर चढ़ने नहीं दिया, उसको भी एक सीमा रखा था। जिस जरूरत से तुम आते हो, जिस चीज के लिए तुम आते हो वो मैं दूंगा, लेकिन मेरा बात तुझे मानना पड़ेगा। क्या बात था यीशु का? विश्वास। क्या विश्वास है क्या तुझे? तुम आए मेरे पास तो क्या विश्वास है? तुम्हारा आनंद कभी कोई चुराना नहीं पाना चाहिए। मैंने ये बातें तुम इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरी हो जाए। आज मुझे बताओ, आज सचमुच आप बताओ, क्या आप सचमुच आनंद है आपके अंदर? है आनंद? जाके देखना अपने अंदर। जो यीशु मसीह ने जो आनंद दिया था वह है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने खो दिया है। आनंद खो सकती है। जो जरूरत नहीं है वो तुम लाओगे, जो परमेश्वर ने जरूरत के लिए रखा था वो चीजें निकल जाएगी। अगर तुम्हारे पास प्रभु का आनंद नहीं है, उसको वापस लाओ, वापस लाओ। अर्थात एक दिन परमेश्वर आएगा ना, परमेश्वर तुझे देख नहीं पाएगा, कि ये परमेश्वर का आनंद है, किसी मनुष्य ने नहीं दिया है। वी हैव टू सेव आवर जॉय। हमारा आनंद को बचाए रखना जरूरी है। किसी के और के लिए हम दुखी होना हमारा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है किसी और के लिए दुख होना, क्योंकि मैं उनके लिए दुख होता हूं तो मेरा आनंद को मैं क्या कर रहा हूं? मैं निकाल रहा हूं मेरे अंदर से। इसके लिए आप किसी का भी और के लिए दुख होकर अपना आनंद को चुराने मत दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे? लोगों की सेवा में कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने कहा कि तू मेरा सेवा कर। मैंने तुझे मेरा सेवा के लिए बुलाया, ना कि लोगों की सेवा के लिए।
हम बहुत कंफ्यूजन में थे, मूर्ख जैसा हम कर रहे थे, लेकिन अभी प्रभु ने कहा तू मेरा सेवा कर, तू जिएगा। आज हमने ठान लिया, इस हफ्ता पूरा हमने ये बातों में मन लगाया, और परमेश्वर ने स्पष्टीकरण से हमें कहा तेरा आनंद को कोई चुराने ना पाए जो मैंने तुझे दिया है। और जो हम सेवक है, आमीन, हम सेवक है परमेश्वर का, जो हमारा पास है वो मैं आपको दूंगा। वो क्या है? परमेश्वर का आनंद। आमीन, हालेलुया। भावनात्मक में शैतान ने हमें वार किया, लोगों का रवैया से, लोगों का विचारधारा से इन्हें शैतान वार कर रहा था, लेकिन आज हमने ठान लिया और विश्वास खड़ा हो गए और कहा शैतान आज के बाद हमारे भावनात्मक जीवन में तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा आनंद को किसी को चुराने नहीं दूंगा। हालेलुया। लूका का 15:7 देखिएगा, लूका 15:7। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी को विषय में मैं भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखा, ये 99 लोग मन फिरा चुके हैं, उससे आनंद मनाने की जरूरत नहीं, लेकिन एक पापी अगर आनंद उद्धार पाता है उसके साथ आनंद मनाना हमारा जरूरत है। मतलब 99 का आनंद एक पापी मन फिराने का कार्य करता है, उससे समा जाता है। इतना प्रेम, इतना आनंद प्रभु उस व्यक्ति के अंदर डालता है। आमीन। अभी हम ये समझ के चलना है हमारे परिवार को कि आज हमारा भावनात्मक से, है ना, भावनात्मक के बंधन से हमें नया जन्म मिला। आमीन। अभी हम मसीह के लिए जिएंगे, मसीह के लिए जिएंगे। हम लोगों के लिए जी रहे थे, लेकिन प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए जिए, क्योंकि इसके लिए तुम मार खा रहे हो, इसके लिए तुम्हारे लोग तुझे तुच्छ जान रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों को अपना सामने रखा है, तो मुझे नहीं रखा है। प्रभु ने कहा तू मुझे आगे रख, तू मुझे आगे रख। मैं बोला प्रभु धन्यवाद। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इतना आगे चले जाते हैं, प्रभु का वाणी तक नहीं सुनाई देता। इसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। लास्ट वचन एक देंगे, भजन संगीता का 16 अध्याय। यह आनंद आप में बना रहना चाहिए, क्योंकि आनंद को कोई चुरा ना सकेगा। हालेलुया। भजन संगीता 16 अध्याय 11 में पढ़ना चाहता हूं। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरा निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। मिला आपको? आमीन। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी। किसके पास आनंद की भरपूरी है? यीशु के पास आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बने रहेगा, परमेश्वर के दाहिने सुख सर्वदा बने रहेगा। ये हमें खोना नहीं चाहिए, हमें पाना चाहिए इसको। वचन हमें आनंद देता है, वचन हमें सुख देता है। हालेलुया। आमीन। अभी बाइबल में वचन में लिखा है परमेश्वर आनंद देता है, परमेश्वर सब कुछ देता है, लेकिन उसको बनाए रखा कैसे जाए? आमीन। अभी जैसे मैंने ने बोला, उद्धार एक वचन है और उसका राज्य वो उद्धार को रखकर चलने का कार्य करता है, स्वर्ग राज्य। आमीन। अभी देखिए, आनंद को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? डिस्कवर द लॉर्ड पर्पस फॉर यू, यू आर मोर देन ऑर्डिनरी। ये आनंद को बनाए रखने के लिए एक जगह चाहिए, मजबूत जगह चाहिए। अभी आपका आनंद को कहां पर रखोगे?
आपका आनंद को कहां रखोगे? आपका आनंद को कहां रखोगे? आनंद आपके घर में बना रहने के लिए, आपके जीवन में बना रहने के लिए क्या होना चाहिए मालूम में? बोलो उद्देश्य। बोले उद्देश्य। जो प्रभु के राज में उद्देश्य नहीं रखता उसका आनंद खो जाएगा। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, आप प्रभु में आ गए तो सही, कलीसिया में बैठे तो सही है, लेकिन यहां पर आपका उद्देश्य क्या है? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। आप गए थे गुजरात में, ना घूमते घूमते पाकिस्तान बॉर्डर पार कर गए और पाकिस्तानी लोगों ने पकड़ लिया। हेलो, क्योंकि आप इंडिया गए, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि वहां पर बॉर्डर का कुछ मालूम ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी का मिलिट्री आया, आपको पकड़ लिया और लेकर गया। हेलो, और लेकर गया, आपका पासपोर्ट बताओ, आप कहां से आए? वो लोगों ने बहुत सारे इल्जाम लगाया, तुम खुफिया एजेंसी हो, तो इंडिया से भेजा हुआ व्यक्ति है ना, तुम पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस कैसे किया, किसने भेजा तुझे बताओ, है ना। ये सारे टॉर्चर किया, सारे ये चीजें किया, मारा पीटा, सब कुछ किया, है ना। गलती से आप घूमने गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर दिया, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि बॉर्डर को पार कर चुके हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, किसी की वजह से आप वहां से छूट के आ गए। मतलब समझ लेना, मौत से छूट के आ गए, क्योंकि वहां पर जाते तो कोई जिंदा नहीं आता, लेकिन कहीं ना कहीं से आप छूट के आ गए। और छूट के आने के बाद आपको यह मन में विचार देना चाहिए कि अभी मेरा उद्देश्य क्या है। सुन रहे? उद्देश्य क्या है मेरा? उद्देश्य आनंद को बनाए रखने के लिए मजबूर करता है। जिसके जीवन में परमेश्वर का राज में उद्देश्य नहीं ना, काम नहीं है, जो योजना नहीं है, वो आनंद को रख ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो आनंद को रखने के लिए उद्देश्य चाहिए, पर्पस। इंग्लिश में बोलते हैं पर्पस। व्हाट इज योर पर्पस? गॉड कॉल्ड यू, व्हाट पर्पस? एक मालिक ने एक नौकर को बुलाया, उद्देश्य क्या है, कारण क्या है? हेलो, मैं अगर सेठ हूं तो वहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, बोले इधर आ जाओ, वो तुरंत दौड़ के आया, वो बोलेगा मुझे बुलाने का उद्देश्य क्या है? सेठ क्या काम है? उद्देश्य का मतलब है काम। तेरा आनंद को बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। हेलो, आनंद को बनाए रखने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि काम के बगैर आनंद रहता नहीं है। परमेश्वर के राज्य में आप परमेश्वर के राज्य का वैल्यू समझने के लिए कहीं ना कहीं सेवा करना पड़ेगा। आप तो खाली आके बैठ के जा रहे हैं, लेकिन सेवा करने वाले दुख उठा रहे हैं। सेवा करने वाले अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में तकलीफ क्या होता है, लोगों का बोलते ना, लोगों का बोलते ना नाराजगी क्या होता है, परमेश्वर ने जो ठुकराया वो क्या होता है, ये सब सेवा करने वाले लोगों को मालूम पड़ता है। इसके लिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा आनंद प्रभु में है तो तुम सेवा कर दो, क्योंकि उसको आनंद को तो बनाए रखेगा। आनंद ये नहीं कि हमेशा हंसते रहो। हेलो, हमेशा बिना मतलब का हंसते रहेगा तो उनको क्या कहते लोग? पागल। लेकिन जो प्रभु आनंद देता है ना, वो संकट में होने वाला, संकट से पार होके हो जाने वाला आनंद है। भले वो हंस नहीं रहा, फिर भी आत्मा में आनंद है। कहता है कि मेरा आनंद है। पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे, लोग मारा गया था, उल्टा ठांग कर मारे गए थे, खून बह रहे थे, फिर भी वो लोग स्तुति कर रहे थे। वो आनंद है प्रभु का। कभी भी अगर आप ये बात याद रख लेना, आज अगर आप यहाँ पर आए हो कलीसिया में, प्रभु ने आपको उद्धार दिया है, अगर आपका तकलीफ नहीं हो रही है, सेवा में सेवा नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपका आनंद का कोई वजह नहीं, कोई बोलते ना उसका कोई बुनियाद ही नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए। पौलुस और सिलास बंदी गृह में क्यों गया? आप कभी पढ़ा थे कारण क्या है? पौलुस और सिलास बंदी गृह में क्यों गया? क्योंकि वो सुसमाचार सुनाते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसको झूठा इल्जाम लगाकर वो लोग को बंदी बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य से वो लोग जेल में गए। कभी गए आप लोग? कभी गए तकलीफ में? सेवा करते हुए लोगों ने आपको तुच्छ जाना? हेलो, जब आप सेवा कर रहे हैं उन्हीं लोगों ने आपको बैर किया।
उनका सब कुछ आपने किया, फिर भी वो लोगों ने तुम्हारे ऊपर थूका। वो सेवा होता है, वो बोलते हैं असली आनंद। फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ते। कितने लोगों ने बैर किया हमें, फिर भी हमने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रभु कहता है यही आनंद है, मैं तुझे दिया है। आनंद को वजह बनाओ। क्या वजह? उद्देश्य। हालेलुया। आनंद को उद्देश्य में मिलाओ। डिस्कवर द लॉर्ड पर्पस। ये परमेश्वर का उद्देश्य को जानो ताकि तुम्हारा आनंद बनाए रखने के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मेरे बात को? जोरदार ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज ये बातें रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन ये YouTube में हमेशा के लिए बना रहेगा। अगर मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन प्रभु ये वचन रहेगा ही रहेगा, ये बातें रहेगी। आने वाली पीढ़ी देखेगी ये बात को और सुनेगी भी। आमीन। जिसके पास प्रभु आया था, लेकिन वो लोगों ने ठुकराया, और जो आज नहीं है वो लोग है ना, ये सुनेंगे और उद्धार पाएंगे। पर्पस। हालेलुया। डिस्कवर द लॉर्ड पर्पस फॉर यू। यू आर मोर देन ऑर्डिनरी। तुम ऑर्डिनरी से भी बढ़कर हो, साधारण से भी तुम बढ़कर हो। तू असाधारण है, तू साधारण नहीं है, तू असाधारण है। मतलब नॉर्मल लोगों से भी बढ़कर हो तुम। तुमको उद्देश्य मिला है प्रभु का। और बाइबल में लिखा है कि प्रेरित लोगों ने क्या किया? यीशु का नाम को प्रचार नहीं करने का करके वो लोगों ने चाबुक मारा, फोड़े मारा, उसको कहा, आदेश दिया, खबरदार आज के बाद तूने यीशु का नाम को प्रचार किया तो। जैसे वो लोग मार खाया और उनको छोड़ दिया, वो लोग जाते समय क्या करके गए मालूम है? क्या करते हुए? ऐसे ऐसे नाचते वो लोग गए। क्यों? अरे कोई मार खाएगा तो नाचेगा क्या? लेकिन वो लोग, बाइबल बताती है, नाचा क्यों? क्योंकि उन लोग के अंदर एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यीशु मसीह था। अरे आपके आनंद को कारण बनाओ। तकलीफ में है तो भी कारण बनाओ। हालेलुया। संकट में है तो भी कारण बनाओ। उसको उद्देश्य में लाओ, प्रभु का मकसद बनाओ। मेरा जीना बोलेगा तो मसीहा। हालेलुया। ये कारण बनाना चाहिए हमें। हालेलुया। और एक बात ये लिखा है, फाइंड जॉय इन योर सर्कमस्टेंसेस। आपके हर एक मुश्किलात जीवन में, आपके हर एक संघर्ष के जीवन में, तकलीफ है घर में, परेशानी है घर में, फिर भी आनंद को उसके अंदर ढूंढो। तकलीफ में है, परमेश्वर का आनंद को ढूंढना जरूरी है। हेलो। घर में कोई बात अच्छी नहीं हो रही है, फिर भी आनंद को ढूंढो। फाइंड योर जॉय इन सर्कमस्टेंसेस। मुश्किलात की जिंदगी में तुम आनंद को ढूंढो। प्रभु का आनंद तुझसे जाने नहीं पाए। आज हम जीने का वजह सिर्फ एक ही एक चीज है, वो है प्रभु की आनंद। हालेलुया। क्या आपका अंदर प्रभु का वजह है कि आनंद बनाने के लिए? आमीन। हालेलुया। तो आपके मुश्किलातों में प्रभु का आनंद को ढूंढो। वन ऑफ द की टू फाइंडिंग जॉय इज टू रिकॉग्नाइज गॉड्स हैंड इन योर लाइफ। हालेलुया। आपके मुश्किलातों में प्रभु का आनंद ढूंढो। और दूसरी बात ये लिखा है, हालेलुया, वन ऑफ द चाबी है ये, आमीन, फाइंडिंग जॉय टू रिकॉग्नाइज गॉड्स हैंड इन योर लाइफ। और यही चीज है, आप कोई चाबी बन जाते हैं परमेश्वर का उद्देश्य को ढूंढने के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को ढूंढने के लिए। ये मार्ग बना देती है, ये एक चाबी आपके लिए। आमीन। हालेलुया। ये चाबी है आनंद को ढूंढने के लिए। और वो परमेश्वर की योजना आपके जीवन में है, ये प्रस्तुत करने के लिए, मालूमात करने के लिए एक चाबी है। आमीन। इवन ड्यूरिंग चैलेंजिंग मोमेंट्स, मतलब हर एक मुश्किलों में तुम जा रहे हो, उस समय में भी परमेश्वर का आनंद तुझे क्या करेगा? वो ना विजय लाएगा। वो आनंद को ढूंढना है। आनंद अच्छी जगह में बैठ के नहीं मिलता। मसीह का जिंदगी में आनंद कभी भी बैठ के वचन इधर आके आप सुन रहे हो ना, इसमें नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके घर में बरकत नहीं हो रही है। हेलो। अभी डॉक्टर के पास गया, बीमार था, डॉक्टर ने दवा लिख के दिया और आपने टाइम पे नहीं खाया, वापस बीमारी नहीं जा रही है। डॉक्टर गया तो दवा दिया, तो मैंने खाया तो अभी ठीक नहीं हुआ, अभी वापस क्यों नहीं ठीक हुआ? आप मुझे बताओ। डॉक्टर बोलते टाइम पे गोली लिया नहीं,
मैं याद ही नहीं रहता था, कभी लेता था कभी नहीं लेता था। बोलते डॉक्टर बोलता है कभी लेता था कभी नहीं लेता, जिसका मतलब वो जाएगा नहीं बीमारी। डॉक्टर ने बोला था सुबह शाम दोपहर को तुमको लेना है, इतना दिन तक लेना है। हेलो, सुन रहे? तो डॉक्टर का बोला हुआ बातों को आपने नहीं माना, बीमारी नहीं गई, तो डॉक्टर का प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है? किसका प्रॉब्लम है? जो दवा लेने वाला वो उसका प्रॉब्लम है, वो बीमारी जाएगी नहीं। सुनने ध्यान से, परमेश्वर की आनंद यहां पर आके बैठ के सुनने से नहीं मिलेगा। यह आनंद आपको मिला है, प्रभु ने दिया है, लेकिन इसको हमेशा बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं जाके सेवा करो। हेलो, जब तक परमेश्वर की सेवा नहीं होगा ना, तब तक ये आनंद मजबूती से नहीं बैठेगा आपके घर में। आपके घर में आशीष नहीं है। क्यों नहीं आशीष? क्योंकि आनंद को आपने कार्य रूपी होने नहीं दिया। आनंद को, परमेश्वर का शांति को, परमेश्वर के छुटकारे को आप कार्य रूपी करने नहीं दिया, क्योंकि आप अभी खाली सुन रहे हो, इतना साल से सुन रहे हो। सुनने वाले मत बनो, वचन के ऊपर चलने वाले बनो। आज वचन के ऊपर चलने वाले लोगों के ऊपर पत्थर गिर रही है। हालांकि हमें अभी रिसेंटली एक औरत ने एक पास्टर को थप्पड़ मारा सुसमाचार सुनाते हुए, ये बड़ा इश्यू बन गया। अभी वो क्यों थप्पड़ खाया उस औरत से? क्योंकि वो वचन पे चलने वाला व्यक्ति था। थप्पड़ उनकी को गिरती है जो वचन पर चलते हैं। जो वचन के ऊपर नहीं चलते हैं ना, उनको गलतफहमी मिलती है। हम वचन के ऊपर चल रहे हैं, हमें थप्पड़ मिल रहा है, बुरी बुरी बातें मिल रही है। हेलो, ये व्यक्ति सही नहीं है, और रास्ते में आ रहे तो रास्ता काट के जाएंगे। ये सब वचन पर चलने वाले लोगों के अंदर ही होगा। हेलो, और उसको देखकर तुम अपना आनंद को खोना मत। कोई बाईपास होके जाए, बाय हुक होके जाए, बाय हुक होके जाए, कुछ भी करके जाए, भले देखते हुए ना देखते हुए भी जाए, तुझे तेरा आनंद को कभी जाने मत दो। क्योंकि तुम उसके लिए नहीं जी रहे हैं, तो प्रभु के लिए जी रहे हैं। और आनंद उसने नहीं दिया, प्रभु ने दिया आनंद आपको। हालेलुया। भले कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन प्रभु तेरा साथ रहेगा। हालेलुया। श्रापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, धन्य है वह व्यक्ति जो यहोवा पर भरोसा रखता है। समझ में आ रहे? हालेलुया। ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। हालेलुया। रिमेंबर दैट जॉय मल्टीप्लाइज। हमेशा याद रखे, आनंद दुगना करता है। आनंद दुगना करता है। आनंद है ना, बोलते हैं ना, दुगुना करते 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 चले जाते हैं। आनंद कभी सीमा में नहीं रहता। आनंद हर चीजों में बरकत में लाता है। आप अगर आनंद नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं, आज के बाद आप प्रभु में आनंद रहना सीख लो, कोई भी संकट में क्यों ना हो। और सबसे अच्छा आनंद को बनाए रखने के लिए जाकर कहीं ना कहीं सेवा करो। अगर सेवा नहीं मिल रहा है, तो आके पूछो, सेवा दो मुझे, सेवा दो मुझे, काम दो मुझे प्रभु में। कुछ ना कुछ छोटा तो काम करो, ताकि मेरा आनंद को बनाए रखो। क्योंकि कोई काम नहीं करता प्रभु के राज्य में, वो आनंद नहीं रखता। उसके पास आनंद नहीं है, चले जाएगा। आनंद उन्हीं के साथ रहता है जो प्रभु के लिए खड़ा रहेगा, यीशु के लिए खड़ा रहेगा। आज कितने लोग आज सेवा कर रहे हैं ना, वो लोग है ना प्रभु की सेवा कर रहे हैं, इसके लिए खड़े हैं। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आमेन। प्रभु का आनंद हमारा ताकत है। अगर आपने आनंद खोया है, अब उसको वापस लाओ। हमारी प्रार्थना यही है आपके लिए कि आप प्रभु के साथ एक हो जाओ। क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं बुलाया आपको, प्रभु ने बुलाया, यीशु मसीह ने बुलाया, यीशु का लहू ने आपको बुलाया, पवित्र आत्मा ने आपको बुलाया उसके राज्य के लिए। हालेलुया। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो।